जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान जी। आप सभी का स्वागत है इस कथा में और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और महादेव श्री सीताराम जी और हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आपके और आपके परिवार को सदा अपनी कृपा बरसाते रहें और आप सब सदा खुशी रहें। पिछले कथा में हम लोग सुने कि श्री सीताराम जी सहित चारों भाई और माता सीता सहित चारों बहनों की शादी होती है। अब आगे ये लोग कोहबर में चल रहे हैं। इसकी कथा हम यहाँ से अब शुरू करते हैं। देवतागण यहाँ पे बहुत प्रसन्न है देवतागण। और राजा दशरथ जी जहाँ बारात टिकी हुई थी वहाँ चल दिए हैं। और जब जा रहे हैं तो नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि, ये सब ध्वनि गूंज रही है और आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, अर्थात आनंद छा रहा है। सब लोग खुशियां मना रहे हैं। इधर फिर मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हा सबको लेकर कोहबर को चल दी। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैना। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन सकुचाता प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को देख रहे हैं। अर्थात सीता जी सकुचाती हैं लेकिन प्रेम के प्यास से उनके नेत्र बार बार श्री राम जी को देख रही हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर है जो स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं। वही चरण कमल जिन पर मुनियों संतों के मन रूपी भंवरे सदा उस चरणों पे भाए रहते हैं, अर्थात देखने के लिए ललाकित रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीला जनेऊ है जो महान शोभा दे रहा है श्री रामचंद्र जी का। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए हैं श्री राम जी पे और वे सारे सजे हुए साज बहुत शोभा दे रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण भी सुशोभित है। पीला दुपट्टा है, कांखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। ऐसे दिखते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अर्थात उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती भी उतार रही हैं और साथ ही साथ मंगल गान भी कर रही हैं। देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और सुत, मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागनी स्त्रियां पांव छूकर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी, अर्थात जो रीति रिवाज था वो सारे रीति रिवाज कोहबर में करने लगी। पार्वती जी भी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं। पार्वती जी भी वहां मौजूद हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रानीवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देखकर सभी जन्म का फल परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता।
उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लियाकर फिर चल दी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा फिर करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने निवास स्थान अर्थात लोक को चले। जिनका जो लोक था उस लोक में वो चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान ही जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने के कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परसे गए। अब आपसे कोई पूछे कि राम जी के विवाह में कौन सा भोजन बना था, तो तुलसीदास जी देखिए क्या बताते हैं कि दाल भात था और ऊपर से घी था। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा और समनाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अब वहां पे गाली भी गाई जा रही है जो हमारे रिवाज में है। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जाता है। 4 प्रकार के चर्व, चोष्य, लेहा, पे अर्थात चबा कर खाने वाला, चूस कर खाने वाला और चाट कर खाने वाला और पी कर खाने वाला भोजन की विधि कही गई है। मतलब इस 4 प्रकार के भोजन थे। चबा के खाने वाला भी भोजन था, चूस कर खाने वाले भी भोजन थे, चाट कर और पी कर खाने योग्य। चाट कर में जैसे आप उस समय क्या था ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आइसक्रीम जैसे चाट कर खाते हैं वो परोसा जाता है। पी कर जैसे लस्सी हो गया, दूध हो गया वो था। चूस कर में भी कोई भोजन होगा जो चूस कर खाया जाता होगा उस समय, और चबा कर भी खाने वाले थे। यही विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, अर्थात गाली गीत हो रही है। वहां पे समय की सुहावनी गाली बहुत सुशोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी भी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन अर्थात हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर दान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर फिर जनवासे को चल दिए। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जाके याचक उनके गूढ़ समूह का गान करते हैं। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्रह्मांडों को बुलाकर
सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवाया तथा वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि जी, जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और देखने में सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उन्हें वो दिया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चल दिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। अर्थात हर दिन दशरथ जी कहते हैं कि अब हम लोग की विदाई कर दीजिए, लेकिन जनक जी प्रेम से उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं आज मत जाइए, आज मत जाइए। ऐसे कर करके जनक जी हर रोज रोक लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, यदि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अब उन्हें जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सबने ऐसे ही उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती वो सब दी गई। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर अर्थात लाद लाद कर भेजी गई खाने के सारे सामान। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं, पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाएं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और सब जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें जनक जी ने दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। अब बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है, अर्थात सिखाती है, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। ऐसे सब सखियां समझा रही है सीता जी को। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सीता जी को सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया।
मताए फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इतने प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य व्यक्ति जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए राजकुमार राजमहल पहुंच गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों को लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रही। सब उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है, यह बड़ा मुश्किल है। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया। अबटन जिसे हम लोग बोलते हैं, स्नान कराया। बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। ऐसे राम जी कहते हैं। राम जी के इन वचनों को सुनते ही रानीवास पूरा उदास हो गया। जितनी सासुएं थी प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर विनती करके उन्होंने श्री सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्णकाम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दोषों के नाश करने वाले और दया के धाम हो राम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। फिर आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी वहां से चल दिए। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर मताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ती, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ती है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछड़िया से अलग कर रहा हो। हम लोग जैसे आज के समय में भी विवाह होते हुए देखते हैं। विवाह के बाद जब विदाई होती है तो कैसे दुल्हन अपने माता से, अपने परिवार वालों से बार बार मिलती है और रोती है। गाड़ी में बैठती है, फिर निकल के जाती है, मिलती है, रोती है। वैसा ही चल रहा था श्री सीताराम जी के विवाह में। माता सीता को उनकी माताएं छोड़ती हैं विदाई के लिए, फिर जाकर गले मिलती है, फिर छोड़ती हैं, फिर गले मिलती है। ऐसा ही वहाँ पे चल रहा होता है। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रानीवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल रखा हो। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है।
उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबको धैर्य जाता हुआ हो रहा है। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। अब आगे भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर गया। जनक जी भी पिता की तरह वैसे ही रोते हैं जैसे आज के समय में विदाई के समय दुल्हन के पिता रोते हैं। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे जनक जी, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, अर्थात ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति भी सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चल दिए। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाने लगे। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। फिर उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुर को चल दिए। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वे सब बारंबार वीरदावली, कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौट गए। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते, अर्थात साथ साथ बारात के जनक जी भी जा रहे हैं। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए आप, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, अर्थात प्रेमांसुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं कि हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी। फिर जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ हुए रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दमादों से भी मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं, ऐसा जनक जी बोल रहे हैं राम जी को। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता, मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिंदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन कहते हैं और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस अर्थात सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम में प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े।
जनक जी के ऐसे श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का भी सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सहित सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी वापस लौट गए। अब आगे डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। अब बारात जब पहुंचेगी उसकी कथा हम लोग शुरू करेंगे। आज कथा को यहाँ पे विश्राम करते हैं। फिर अगली कथा में बारात जब अयोध्या पहुंचेगी तो कैसे स्वागत होगा, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी कैसे सीता जी के साथ साथ और जो बहुएं हैं उनको कैसे लाड़ दुलाड़ करेंगी, कैसे वहाँ पे आरती होगी, ये सारी कथा अगले में मिलेगी। अब तक के लिए इस कथा को यहीं पे हम लोग विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।